फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन करके दिखाऊंगी मैं, ठीक है। देखती हूँ आप लोग करके दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। मेरे से पहले आप लोगों का जवाब आना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम मैं शुरू करती हूँ। और आपको मैं एक बहुत ही अहम बात बता दूँ कि ये मॉडल सेट का पेपर है, तो प्लीज़ आप लोग सीरियसली लेके पढ़िए। क्या पता आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक कौन था, जल्दी बताइए। वजीरा सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माटी की मूर्त रचना किसकी है, माटी की मूर्त रचना किनके द्वारा लिखी गई है। राम ब्रिज बेनीपुरी, ठीक है। राम ब्रिज बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सी कृति रामधारी सिद्धिनकर की लिखी हुई है, इन सब ऑप्शन में से कौन सी कृति उनकी लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज उनके द्वारा रचित है, ठीक है। शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक। आगे के पिता का नाम क्या था, आगे जी का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंपारण में धांगर लोग कहाँ से आए थे, छोटा नागपुर से आए थे। कहाँ से, छोटा नागपुर से। सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से कौन सी संग्रह से ली गई है, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारा आप लोगों को याद है ना, पेपर में आने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि हैं, प्रलय की छाया की कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, प्रलय की छाया कवि, ऑप्शन नंबर सी। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रचना मलेच्छ की नहीं है, कौन सी रचना मलेच्छ की नहीं है, सुनो राधिके, क्या, सुनो राधिके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। पंडित राम अवतार क्या थे, पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिष और वैद्य दोनों थे, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था, 12 मई 1895, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है, जैसा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सूरदास के गुरु कौन थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तुलसीदास का मूल्य नाम क्या था, तुलसीदास का मूल्य नाम क्या था, बताया जल्दी। राम बोला, उन्हें प्यार से राम बोला भी सब लोग कहते थे। भक्तमाल के रचयिता कौन है, भक्तमाल के रचयिता कौन है, नाभादास, ऑप्शन नंबर डी। एक एक क्वेश्चन चुनकर है, इंपॉर्टेंट है सारा। भूषण के पिता का नाम क्या था, भूषण जी के पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि है, छायावाद के कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, छायावाद के कवि। बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती क्या है, बताएं जल्दी। बिखरे मोती कहानी संग्रह है, बिखरे मोती क्या है, कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था, क्या था, धर्म देवी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुक्ति बोध की माँ का क्या नाम था, पार्वती बाई, पार्वती बाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करना है, आशीर्वाद, आशी जोड़ बाद, आशी जोड़ बाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आशी जोड़ बाद। अब तो जनवरी भी आ गया है, प्लीज़ कुछ भी नया मत सीखिएगा, जितना हो सके मॉडल सेट, ये PYQ ये सब भी पढ़िए अभी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ अभी मत सीखना है। नायक की संधि का उदाहरण है, नायक की संधि का उदाहरण है अयाधि संधि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सदैव की संधि का उदाहरण है सदैव, वृद्ध संधि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वृद्ध संधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला है सन्मति का संधि विच्छेद करना है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, सन्मति, सतजोड़ मति, सतजोड़ मति, ऑप्शन नंबर डी। 10 है आनंद, आनंद जिसके अर्थात 10 आनंद रावण में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, बताएं क्या होता है बहुब्रीहि समास, क्या होता है बहुब्रीहि समास, बताइए जल्दी। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जिसका पहला पद अंतिम पद जो भी पद हो वो प्रधान नहीं होता है, बल्कि वो दोनों पद जो है वो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 और दशानंद ये दोनों जो है वो किसी रावण की ओर, किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, अर्थात क्या है, रावण, ठीक है, समझ आ गया। तो इसलिए उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक समझा दिया, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही। अगला देखते हैं।
गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन सा है? चरण कमल कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी। घुड़सवार में समास कौन सा है? घुड़सवार में तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। अतिशय का विलोम शब्द क्या होगा? अतिशय का विलोम शब्द, अतिशय का मतलब होता है ज्यादा, मतलब कि अत्यधिक मात्रा में, तो उसका उल्टा क्या होगा? कम। ठीक है, कम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पूर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? पूर्ण का विलोम शब्द अर्ध कह सकते हो ना, आधा। या फिर अपूर्ण रहता तो अपूर्ण लगाते। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनाथ का विलोम सनाथ, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ला। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के आखिरी में जुड़े उसे प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, मतलब कि इनमें से कौन सा जो है वो इक लगने से बना है, इनमें से कौन सा पद गलत है वो पूछा गया है। ओके, तो कौन सा पद गलत है? तो परीक्षिक, परीक्षिक जो है, पच्छिक, पच्छिक जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पच्छिक। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताइए। विज्ञान में आन जो है वो प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निर्वासित में प्रत्यय बताना है। निर्वासित, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इत जो होगा निर्वासित में प्रत्यय होगा, डी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो रसाल जो है वो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हाथी का पर्यायवाची क्या होगा? हस्त जो है हाथी, सॉरी यहाँ हाथी का जो पर्यायवाची नहीं पूछा गया, हस्त जो है वो हाथी का पर्यायवाची नहीं है। ये सारे जो है हाथी के पर्यायवाची है। समझ आ गया? अगला देखते हैं। काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ क्या होगा? काठ का उल्लू मुहावरा का अर्थ होगा मूर्ख। ठीक है, मूर्ख। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। कूप मुंडक होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कूप मुंडक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होगा, होना, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना। कच्चे घड़े पानी भरना का मुहावरा क्या होगा? कच्चे घड़े पानी भरना का मतलब होगा ठीक ढंग से काम ना करना। ठीक है, ठीक ढंग से काम ना करना, जैसे कि आधे अधूरे आप लोग पढ़ाई करते हो, पूरा पढ़ाई करो, कंटिन्यू वॉच करो। शुरुआत की हो तो पूरा कंप्लीट करके, ये एकदम खुद से वादा करो कि कंप्लीट करके ही जाएंगे। चूड़िया पहनने का मुहावरा क्या होगा? चूड़िया पहनने का मुहावरा कायरता दिखाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्या है? रात्रि का पर्यायवाची क्या है? रात्रि का पर्यायवाची विभावरी जो होता है वो रात्रि का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची मधवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मधवा। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बताइए जल्दी। बेईमान में बे जो है वो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है? उपकार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? बी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में जो है वो प्रति उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखते हैं। प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगति और समाज कहाँ से लिया गया? वाद विवाद से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आदमी शब्द क्या है? आदमी शब्द क्या है? आदमी जो है वो एक तरह का फारसी है। ठीक है, स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद है? वाक्य के कितने भेद है? स्वरूप और रचना के आधार पर तो 3 भेद है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है भाई, बहुत सिंपल वाक्य है। तिरछ किस प्रकार की रचना है? तिरछ किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रयासदी, त्रासदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है? कहीं नहीं उनके द्वारा, कहीं नहीं वही, ये कविता जो है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र पति जो थे वो एक कारा अधीक्षक थे, कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है? गुलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1937 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ कैसा संज्ञा है? समूहवाचक। ऑप्शन नंबर डी। यात्रा शब्द कैसा संज्ञा है?
स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी। चमक शब्द कैसा संज्ञा है? चमक शब्द स्त्रीलिंग, चमक शब्द स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। महान रूसी कथाकार कौन है? महान रूसी कथाकार कौन है? लिव टोलस्टॉय, लेव टोलस्टॉय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? कितनी कहानियां प्रकाशित? लगभग 300 कहानियां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है ये किस तरह का वाक्य है? तो ये एक संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य इनमें से आपको चुनना है। ठीक है, तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आप लोग ऊपर भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तेरी कुरमाई होगी, ये किस कहानी से लिया गया है? ये उसने कहा से लिया गया है। कौन कहता है ये? लहना सिंह कहता। रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? अक। अक जो है वो प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिद्धिनकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पुराण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पौराणिक। पौराणिक विशेषण होता है, विशेषण पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन। यह नया माल है, इस शब्द में नया क्या है? तो नया जो है वो विशेषण है, क्योंकि नया जो है वो माल की विशेषता बता रहा है कि नया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसे मृत्यु को कहा है सुंदर? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निराधार शब्द में संधि विच्छेद करना है आपको। निराधार, निज और आधार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यशोदा का संधि विच्छेदन करना है आपको। संधि विच्छेद यश जोड़ दा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है बताना है आपको। रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास है। भितिहरवा के पास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? परलोक शब्द में उपसर्ग पर जो है उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सब परिवार में उपसर्ग कौन सा है? तो स जो है और उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी बताइए जल्दी। मुन्नी जो थी वो बिश्नी की बेटी और मानक की बहन थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का बेईमान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। रात का विलोम शब्द क्या होगा? रात का विलोम शब्द दीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिकों भाषा को अपनाया है? तो उन्होंने जो है वो अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जो खाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे हम खाद्य कहेंगे। ठीक है, खाद्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कार्य करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। जो कार्य करता है उसे हम एक शब्द में कार्यकर्ता भी बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नावादस का काव्य रचना क्षेत्र था। कौन सा काव्य रचना क्षेत्र था उनका? वृंदावन था। वो वृंदावन में अपना जो काव्य है वो लिखा करते थे। शेर सिंह का शस्त्र संपन्न नामक आख्यानायक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है जल्दी बताइए। बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर शब्द तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। अंगूठा चूमना मुहावरा क्या होगा? इसका मुहावरा होगा खुशामद करना। ठीक है, खुशामद मतलब घोर पूजना कह सकते हो आप। साकार का विलोम शब्द क्या होगा? निराकार, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित का संधि विच्छेद करना है। निश्चित का संधि निश्चय, चय, ऑप्शन नंबर ए। भूषण किस काल के कवि थे? किस काल के कवि माने जाते हैं? वो जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है देवता का पर्यायवाची शब्द? तो देव जो है वो पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 95। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मलेच्छ की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? उनकी रचना जो है न जाने आने वाला कल जो है ये उनके द्वारा रचित नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञात का अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण कौन सा है? भारतीय। भारत का भारतीय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय भी लिखना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, भारतीय यहाँ पे लिखा हुआ है।
संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयशंकर प्रसाद नारायण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था? 1883 को, ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को समझ आ गया ये सारा क्वेश्चन? आप लोगों का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हुए फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।